विश्व गुरु पलटू राम की कहानी तो सोचिए कि डर आज के दिन में कितना डर फैला हुआ है। उधर में ज्योतिराज सिंधिया है, वह भी तो एक पलटू राम ही है। वह एकनाथ शिंदे का मामला देख लीजिए, ये हमारा ये असम का भी मुख्यमंत्री बरबोला मुख्यमंत्री है जो पहले कांग्रेस में ही था। भाजपा में आज के दिन में कोई ऐसा नेता बतलाइए जो भाजपा के से जुड़ा हुआ कोई नेता हो, कहीं ना कहीं से दूसरे दलों से पलटी मार कर करके और इनमें आ गया है। और कुशवाहा समाज से आते हैं हमारा सम्राट चौधरी जी, ये कुछ दिन पहले तक मंत्री भी थे आरजेडी में, और वे तो कसम खाए थे कि हमारी पगड़ी तो उसी दिन उतरेगी जब यह नीतीश कुमार को अपदस्थ कर देंगे। तो हम सबसे गरीब प्रांत यदि है तो वह बिहार है, जहाँ से सामाजिक न्याय की उत्थान हुआ था। और मोदी जी को अभी ही क्यों याद आया, ये चुनाव जब अभी नज़दीक है, 2024 का लोकसभा का चुनाव है, और तब मोदी जी को याद आता है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। आखिर के वे बतलावे कि 10 साल तक वे क्या कर रहे थे। इन्हीं का जो जनसंघ था जो कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में क्या क्या नहीं अनाप शनाप बातें बोला करता था, ये आज उसी सारे गलतियों का पछतावा करने के लिए, क्योंकि कभी भी जो आरएसएस और जो विश्व हिंदू परिषद और हिंदू महासभा जो है वे कभी भी पिछड़ों दलितों की बात नहीं करता है। ये सब सवर्णों की पार्टी है। और यही संविधान में उल्लेखित किया गया था कि ये पिछड़े दलितों का भागीदारी न सत्ता में है न संपत्ति में है, इनको समुचित अधिकार दिया जाए, और इसलिए रिजर्वेशन की यदि रखा गया था। सामाजिक न्याय की लड़ाई को अब इसी लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी निकले हैं, जो लड़ाई उनका मणिपुर से शुरू होकर के आज बिहार में बहन कर रहा है, और बिहार में घूमते हुए 3 और 4 तारीख को हमारे झारखंड में भी प्रवेश करेगा, जहाँ पर राहुल गांधी जी को मांग कर रहे हैं, एक पांच न्याय के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई लड़ते हुए हम लोग महाराष्ट्र तक जाने वाले हैं। इस ढंग से लोगों का जन समर्थन मिल रहा है कि मोदी जी का लोग राम मंदिर भूल गए हैं, कि मोदी जी आज विपक्षी सरकारों को घेरने का, चौतरफा घेरने का, आज भी सुने होंगे कि हेमंत सोरेन के जैसे ही वो दिल्ली पहुंचे वहाँ ईडी को भेज दिया गया। लालू यादव के साथ में ये लोग खेल करना शुरू कर दिया है, उधर ममता बनर्जी के साथ खेल करना शुरू कर दिया है। पेट्रोल पंप से जो पैसा आ रहा है ये लोग उसको सदुपयोग नहीं दुरुपयोग कर रहे हैं, और दुरुपयोग कर करके बनी हुई चुनी हुई सरकारों को गिराते हैं। वहाँ के साथ राम राज की बात का तो उत्तर प्रदेश में के लोगों का घर तहस किया गया, वहाँ दुकानों को तोड़ा जाता है। इस रास्ते में आने वाली 30 मंदिरों आप लोग विकास कर रहे हैं, कैसा विकास हो रहा है, ये कैसा विकास है? राम जी का मंदिर बनवा के सबके घर उठाते हैं तो सिर्फ वही आवाज उठाएंगे कि विपक्ष को लगता है कि इनकी जितनी भी ताकत है विपक्ष को सिर्फ भ्रष्टाचार साबित करने में, जबकि वही विपक्ष के नेता जब इनके साथ चला जाता है तो वह काज पता किस गंगा में स्नान कर लेता है कि वो पवित्र हो जाता है, और उस पर सारी इंक्वायरियां बंद कर दी जाती है। ये है रवि रंजन जी, एक अहम देश में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री पद के लिए इस्तीफा देते हैं, और नीतीश कुमार जो 9वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। वहीं एक अहम दिन है 4 फरवरी, जहां कुलांचल की धरती धनबाद में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस है। वहीं जननायक राहुल गांधी का भी न्याय यात्रा है। तीनों हस्तियों का एक साथ जमावड़ा कोयलांचल में, कैसा रहेगा कोयलांचल का तापमान? देखिए, आप सबसे पहला सवाल किए बिहार के बारे में। बिहार के मुख्यमंत्री जी के बारे में एक कहावत प्रचलित हो गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और फिर मुख्यमंत्री बने, यानी इस्तीफा भी दिया और मुख्यमंत्री भी बन गए। और यह उनकी 9वीं बार की घटना है। ये एक मुख्यमंत्री 3 बार चुनाव लड़ा और 9 बार मुख्यमंत्री बन जाता है। इनके बारे में लोग बोल रहा है कि पलटू राम है, लेकिन मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये यदि पलटू राम है तो वे कौन लोग हैं जो इनको बार बार अब बोलते हैं कि इनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, ये महिलाओं के बारे में अशोभनीय बात करते हैं। और जैसे ही ये हमारे पलटू राम जी जैसे ही ये बोलते हैं कि मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, तो ये बाहें फैला करके सादर आमंत्रित करते हैं कि चले आओ, हमारे आ करके गोद में बैठ जाओ और आओ और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल लो। तो ये एक आज के दिन में बिहार में एक पलटू राम नहीं है, पूरे देश में आपको बतला देते हैं कि कम से कम 8 से 10 पलटू राम है
जिसमें एक पलटू राम आप जो है, जो महामहिम आपका ये प्रधानमंत्री हमारे सर्व विश्व गुरु नरेंद्र दास मोदी जी है, जो हर बातों में बोलते हैं कि इनकी कोई स्थान नहीं है, इनकी कोई जगह नहीं है, और फिर अपने ईडी सीबीआई अपने ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे नीतीश कुमार को ही जिस ढंग से ये लोग घेराबंदी किए, और लगातार घेराबंदी करते 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 नीतीश कुमार के इर्द गिर्द में रहने वाले तमाम लोगों के यहाँ ईडी के दौराया गया, और कुछ उनके मंत्री को भी अरेस्ट कर करके जेल में डालने का ये लोग काम किए, जिससे नीतीश कुमार जी घबरा करके इंडिया गठबंधन छोड़ करके और चले गए, और वहाँ यहाँ उनको 17 को सीट संसद का दिया जा रहा था, वहाँ 11 सीट पर जाके समझौता कर लेते हैं। तो सोचिए कि डर आज के दिन में कितना डर फैला हुआ है। उस डर में आप देख लीजिए कि ये ज्योतिराज सिंधिया है, वह भी तो एक पलटू राम ही है। वह किस ढंग से आप वहाँ देखिए कि बनी हुई सरकार, चुनी हुई सरकार को गिरा करके 25-25 विधायकों को लेकर के, और ये एक पलटू राम ने इशारा दिया और दूसरा पलटू राम वहाँ चले जाते हैं। एक नाथ शिंदे का मामला देख लीजिए, उद्धव ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे का बेटा है, और उनकी पूरी विरासतें को समेट देने का काम किए, और जाकर के पलटी मार करके तुरंत चल गए बड़े पलटू राम के पास में। और इसी ढंग से आप देख लीजिए कि जो हमारा ये असम का भी मुख्यमंत्री बरबोला मुख्यमंत्री है, जो पहले कांग्रेस में ही था, जो राहुल गांधी जी अपने कुत्ते का बिस्कुट उसे नहीं खिलाया, उससे नाराज होकर के राहुल गांधी पर FIR करता है, वो अभी तक बहुत बड़ा पलटू राम है। वो अभी तो कांग्रेस से पलटी मार कर करके और जाकर भाजपा में चला गया। भाजपा में आज के दिन में कोई ऐसा नेता बतलाइए जो भाजपा के से जुड़ा हुआ कोई नेता हो। सब जितने भी इनका केंद्रीय मंत्री या मुख्यमंत्री आपको जहां भी नजर आता है, वो देखिए कहीं ना कहीं से दूसरे दलों से पलटी मार कर करके और इनमें आ गया है। और सबसे बड़ा बात ये देख लीजिए, शकुनी चौधरी जी का पुत्र जो है कुशवाहा समाज से आते हैं, हमारा सम्राट चौधरी जी, ये कुछ दिन पहले तक मंत्री भी थे RJD में, और RJD से जैसे ही पलटी मार करके और भाजपा में आते हैं, तो बड़े पलटू राम जी उनको वहाँ का पूरा दायित्व दे देते हैं, उनको अध्यक्ष बना देते हैं। और कल तो अभी नीतीश कुमार जी के सरकार में वो उप मुख्यमंत्री का भी शपथ लिए हैं, और वे तो कसम खाए थे कि हमारी पगड़ी तो उसी दिन उतरेगी जब यह नीतीश कुमार को अब दस्त कर देंगे। तो हमको लगता है कि अब तो उनको पगड़ी उतार देना चाहिए, क्योंकि अब तो अब दस्त कर करके उन्हीं के साथ सरकार में आ गए। तो अब तो हमारे सम्राट चौधरी जी, कुशवाहा जी, अपनी पगड़ी तो उतार दीजिए, कुशवाहा समाज के मान सम्मान बचा लीजिए अपनी पगड़ी उतार करके। और इस ढंग से आप तमाम इनके जो भाजपा में आज के दिन में NDA जो बोला जाता है, उनमें तमाम नेताओं को देख लीजिए, किसी न किसी दल से वे तोड़ करके आए हैं। वे सब पलटू राम, उन पलटू राम के बारे में आज के दिन में गोदी मीडिया बात नहीं करती है। अब लेकिन गोदी मीडिया से ये जानना जरूरी है कि जो गोदी मीडिया कल तक नीतीश कुमार को क्या क्या नहीं बोलता था, अब उनकी कैसे बड़ाई करेगा, उनके पक्ष में कैसे बात रखेगा, और अब उनको पलटू राम बोलेगा, पलटू चाचा बोलेगा या नहीं बोलेगा। इन तमाम चीज़ों को अब जनता को देखना होगा। बिहार की जनता जो सबसे गरीब गुरबा, जो बिहार में पूरे भारत के सबसे गरीब प्रांत यदि है तो वह बिहार है, जहाँ से सामाजिक न्याय की उत्थान हुआ था, और सामाजिक न्याय की लड़ाई का नींव रखने वाला सबसे बड़का नेता थे हमारे कर्पूरी ठाकुर जी, जो नाई समाज से आते थे। और जब उन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ लिया था, तो उस समय सामाजिक न्याय को देखते हुए पिछड़ों को 33% आरक्षण दिया था, दलितों को आरक्षण दिया था, और यहाँ तक कि सवर्णों को भी 3% आरक्षण देने का काम किया था। उसके बाद में हमारा 90-91 में मंडल आयोग या ये सब जो भी आया, उन्हीं का देखा रेख में वैसे मंडल आयोग का सारा चीज़ उसी हिसाब से बनाया गया था। तो ये सारे चीज़ों को, और जो इन लोगों में नीतीश कुमार और हमारे विश्व गुरु प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में जो डील हुआ, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का, और भारत रत्न इनका भी नीतीश कुमार का भी मांग था, लोजपा अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भी मांग था, और तमाम वहाँ के जितने सामाजिक समीकरण वाले लोग नेता हैं उन सबका, तमाम नेता का मांग था कि कर्पूरी ठाकुर जी को आपका भारत रत्न दिया जाए। लेकिन मोदी जी को अभी ही क्यों याद आया, ये चुनाव जब अभी नज़दीक है, 2024 का लोकसभा का चुनाव है, और तब मोदी जी को याद आता है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। आखिर के वे बतलावे कि 10 साल तक वे क्या कर रहे थे, 10 साल से सत्ता में है, और कर्पूरी ठाकुर जी को क्यों नहीं भारत रत्न दिए। और यही इन्हीं का जो
जनसंघ था जो कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में क्या क्या नहीं अनाप शनाप बातें बोला करता था, ये आज उसी सारे गलतियों का पछतावा करने के लिए, क्योंकि कभी भी जो आरएसएस और जो विश्व हिंदू परिषद और हिंदू महासभा जो है वे कभी भी पिछड़ों दलितों की बात नहीं करता है। ये सब सवर्णों की पार्टी है और ये लोग सवर्णों के लेकर के हक की लड़ाई लड़ते हैं। और आज भी जितने भी देखिए कार्यक्रम, जितने भी काम होता है, जितने भी ऊंचे पदों पर बैठे हैं, उसी समाज के लोग को बैठाया गया है। मोदी जी के इर्द गिर्द जितने लोग रहते हैं वे सब उसी समाज के लोग हैं। ये लोग कैसे, अब नीतीश कुमार जी और मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि बिहार में जो सामाजिक न्याय की लड़ाई का नींव नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव और लालू यादव जी जो रखे थे, उस नींव को कैसे पूरा करेंगे, उस लड़ाई को आगे कैसे, क्या मोदी जी जो कि बोलते हैं कि यहाँ 4 ही जाति है भारत में, गरीब एक जाति बतलाए हैं, महिला एक जाति बतलाए हैं, इस जगह और भी युवा को जाति बतलाए हैं, तो बतलाइए कि ये गरीब की जो जाति है वहाँ पर जो पिछड़ों की सबसे आबादी का जो बात है, सामाजिक न्याय की, सामाजिक न्याय कोई यदि नहीं है, ये हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है कि, क्योंकि यही नियम बना था और यही संविधान में उल्लेखित किया गया था कि ये पिछड़े दलितों का भागीदारी न सत्ता में है न संपत्ति में है, इनको समुचित अधिकार दिया जाए और इसलिए रिजर्वेशन की अवधि रखा गया था। लेकिन सवर्णों के लिए जिन जो कि अंग्रेज के पहले भी वे लोग बड़े बड़े पोस्टों पर रहे और जब देश आज़ाद हुआ तभी भी वे लोग बड़े बड़े पोस्टों पर, मंत्री से लेकर के IAS ऑफिसर तक रहे। तो सामाजिक समीकरण और सामाजिक संतुलन बनाने के लिए जो रिजर्वेशन रखा गया था, OBC और SC ST को जो आरक्षण दिया गया था, वे उनकी संविधान के द्वारा यह अधिकार प्राप्त था, जो हमारे संविधान के मूल प्रति में वो उल्लेख है। लेकिन ये सब जितने भी अभी सवर्ण आरक्षण, तो कहीं जाट आरक्षण, तो कहीं ये सब आरक्षण जो दे करके सरकार जो यदि के काम करती है, जो लोगों को लुभाने का जो काम करती है, जो रेवड़िया बांटने के काम करती है, इस पर ब्रेक लगना चाहिए और सही मायने में सामाजिक न्याय की लड़ाई को अब नीतीश कुमार और मोदी जी को लड़ना चाहिए। मोदी जी को अब ये बात बोलना बंद करना चाहिए कि गरीबों की पार्टी गरीबों की जाति होता है। सबसे पहला यहाँ दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज है जो बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेशों में सबसे पिछड़े हुए लोग हैं। इनकी न सत्ता में भागीदारी है, नहीं इनको कहीं कोई ऑफिसर में अच्छे पोस्ट मिला है। इन लोगों को उचित स्थानों पर पहुंचाइए, उनको उचित स्थान दीजिए, तभी जाकर के हमारा सामाजिक न्याय जाकर के सफल होगा। और इसी लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी निकले हैं। जो लड़ाई उनका मणिपुर से शुरू होकर के, जो कि मणिपुर में जो वहाँ की घटना के बारे में सारा दुनिया जान रहा है, भारत जान रहा है, लेकिन हमारे सिर्फ नहीं जानने वाला व्यक्ति है तो वह भाजपा के लोग और हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि उस पर मणिपुर पर अक्सर बोलना भूल गए हैं। और वहाँ पर जिस ढंग से भाई को भाई से लड़ा दिया गया और वहाँ पर जिस ढंग से बंटवारे की नींव रखी गई है कि एक राज्य में ऐसा लगता है कि 2-2 राष्ट्र बन गया है और वहाँ पर इस ढंग से ऐसा रखा गया कि इस क्षेत्र का आदमी उस क्षेत्र नहीं जा सकता है, उस क्षेत्र के आदमी इस क्षेत्र में नहीं आ सकता है। और उस चीज़ों को आज तक ले हमारे केंद्र की इतनी मजबूत सरकार जो कि विपक्षियों को धराशायी करने में महारत हासिल कर लिया है, लेकिन वहाँ की हमारे भाई भाई की लड़ाई को समेटने में आज 8-9 महीना से नाकाम है। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा उस पर संज्ञान लिया था, लेकिन फिर भी अभी आज तक उस पर विशेष कोई कार्य नहीं हुआ है। और उस पर सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो वहाँ की महिलाओं के साथ में अत्याचार हुआ, उनको नंगे परेड कराया गया, वहाँ पर जो लड़ाई चल रहा है उसे शांत करने में, वहाँ की आग को बुझाने में अभी तक विफल रहे हैं। इस पर हमारे राहुल गांधी जी ने संज्ञान लिया और वहाँ से जब लोगों ने बोला, उनकी पदयात्रा खत्म हुआ था, तभी से लोगों का था कि आप एक पूरब से पश्चिम का यात्रा निकालिए और उसके लिए वो ध्यान में रखते हुए मणिपुर से न्याय यात्रा निकाला गया, जो कि आज बिहार में भ्रमण कर रहा है और बिहार में घूमते हुए 3 और 4 तारीख को हमारे झारखंड में भी प्रवेश करेगा। आपके यहाँ धनबाद की धरती पर भी आएगा, जहाँ पर राहुल गांधी जी तो यही 5 चीज़ों की मांग कर रहे हैं, यही 5 न्याय के लिए वे लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई लड़ते हुए हम लोग महाराष्ट्र तक जाने वाले हैं और महाराष्ट्र तक इस न्याय यात्रा का जिस ढंग से लोगों का जन समर्थन मिल रहा है कि मोदी जी का लोग राम मंदिर भूल गए हैं और राम मंदिर उनका भूल जाने का कारण है कि मोदी जी आज विपक्षी सरकारों को घेरने का, चौतरफा घेरने का आज भी सुने होंगे
कि हेमंत सोरेन के जैसे ही वो दिल्ली पहुँचे वहाँ ईडी को भेज दिया गया। वे कैसे कैसे निकल करके वहाँ से हटे हैं, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। लालू यादव के साथ में ये लोग खेल करना शुरू कर दिया है, उधर ममता बनर्जी के साथ खेल करना शुरू कर दिया है, उधर आप पार्टी के साथ में जो आपका केजरीवाल को गिरफ्तार करने का ये लोग षड्यंत्र रचना शुरू कर दिए हैं और उसकी सरकार गिराने के लिए वहाँ के विधायकों को आपके विधायकों को 25-25 करोड़ रुपया आखिर के जो कोलेस्ट्रॉल बोर्ड से जो पैसा आ रहा है ये लोग उसको सदुपयोग नहीं दुरुपयोग कर रहे हैं और दुरुपयोग कर करके बनी हुई चुनी हुई सरकारों को गिराते हैं। वहाँ के सांसदों को वहाँ के विधायकों को खरीदने का ये लोग काम करते हैं, विधायकों को खरीद करके सरकार गिरा देते हैं और सरकार गिरा करके अपना वहाँ पर राम राज जो फर्जी राम राज जो बोला जाता है वे जो इनके फर्जी राम राज का इनकी बात होती है वे वहाँ स्थापित करने की बात करते हैं। जो कि आज राम राज की बात होता तो उत्तर प्रदेश में जो मंदिरों को तोड़ करके लोगों का घर तहस नहस किया गया, वहाँ जो दुकानदारों का दुकान तोड़ दिया गया, किसी को मुआवजा नहीं मिल रहा है, वे लोग रो रहे हैं, वे लोग अपनी बयान दे रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर हमारे प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं, लेकिन जब आवाज़ उठाते हैं तो सिर्फ वही आवाज़ उठाएंगे कि विपक्ष को लगता है कि इनकी जितनी भी ताकत है विपक्ष को सिर्फ भ्रष्टाचार साबित करने में, जबकि वही विपक्ष के नेता जब इनके साथ चला जाता है तो वह काज पता किस गंगा में स्नान कर लेता है कि वो पवित्र हो जाता है और उस पर सारी इंक्वायरियाँ बंद कर दी जाती है। ये है हमारे विश्व गुरु पलटू राम की कहानी। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।